स्टूडेंट्स क्या आप मेरे साथ हैं? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को दोबारा रिपीट करते हैं। तो पॉलिटिकल सर्विसेज के अंदर जो है शाह वलीउल्लाह ने, क्योंकि उन्होंने एक डीप पॉलिटिकल थॉट थी, ठीक है, तो इस वजह से वो ढूंढा करते थे ट्रेसेस, ही यूज्ड टू फाइंड आउट द रीजंस जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का डाउनफॉल हुआ। एंड ही केम टू नो कि मराठास वर द बिगेस्ट थ्रेट फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुगल एम्पायर को नुकसान पहुंचाने के लिए बाहर से जो फोर्सेस मुगल एम्पायर पे अटैक कर रही हैं, one of those are Marathas and they are a biggest threat for the Muslims क्योंकि they were very strong। और क्योंकि मराठास जो थे वो दिल्ली के क्राउन को कैप्चर करना चाहते थे, तो इस वजह से बिफोर के मराठास मुगल एम्पायर पे अटैक करते, शाह वलीउल्लाह ही वांटेड टू प्रिपेयर इन एडवांस। तो इसके लिए उन्होंने नजीबुल्लाह और शुजाउद्दौला को बुलाया कि कम फॉर जिहाद इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मुगल एम्पायर। इसके अलावा फिर उन्होंने लेटर लिखा अहमद शाह अब्दाली को, जो कि अफगानिस्तान के किंग थे, और उनको बुलाया। और उसके बाद फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस, जिसके अंदर मराठास जो थे वो डिफीट हो गए थे, ठीक है। उसके बाद एंड व्हेन दिस टुक प्लेस, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इट टुक प्लेस इन 1761, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या हुई, मराठास को डिफीट कर दिया उन्होंने बैटल ऑफ पानीपत के अंदर, लेकिन शाह वलीउल्लाह के इंकरेजमेंट के बावजूद भी जो मुस्लिम्स थे और वो आपस में यूनाइट नहीं हो पाए, ठीक है, और उन्होंने मराठास की डिफीट का एडवांटेज लिया, ठीक है। तो इस वजह से अगर वो उस चीज को यूनाइट हो जाते तो दे वुड हैव बीन आउट ऑफ द नॉन मुस्लिम रूल्स, लेकिन दे वर नॉट यूनाइटेड। तो शाह वलीउल्लाह ही ट्राइड आल्सो टू स्टॉप अहमद शाह अब्दाली, लेकिन ही वाज अनेबल टू डू सो, इतना नहीं हो पाया, लेकिन मराठास वर डिफीटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। फिर इसके आगे जो उनकी थर्ड सर्विसेज थी शाह वलीउल्लाह की, दैट वाज द इकोनॉमिक सर्विस, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसी चीज को। तो व्हाट वर द इकोनॉमिक सर्विसेज, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी मुगल एम्पायर की, इट वाज वेरी वर्स, इन अ वेरी बैड कंडीशन। तो इस वजह से शाह वलीउल्लाह ही रिक्वेस्टेड द वर्कर्स टू वर्क फॉर मोर आवर्स, ठीक है, एंड स्पेंड लेस, कि जो स्पेंडिंग हो रही है उनकी उसको थोड़ा जो है लिमिट करें और वर्क ज्यादा करें। तो ही रिक्वेस्ट, शाह वलीउल्लाह ही रिक्वेस्टेड द वर्कर्स to work for more hours and spend less. He also laid great stress on adl and tawazun. Adl and tawazun का मतलब है justice and equality and balance. And he also stressed the laborers, the peasants and the craftsmen. लेकिन इस पे क्या उन्होंने स्ट्रेस आउट किया था कि दे शुड बी rewarded justly. He also stressed that labor, peasants and craftsmen should be rewarded justly. ठीक है, यहाँ तक सब आपको अगर क्लियर हो गया तो प्लीज मुझे बता दें, चैट बॉक्स में बता दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सीआई का जो सवाल होता है उसमें ये आता है कि शाह वलीउल्लाह की कौन सी जो सर्विस थी, इट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
उनकी ये जो वर्क जो उन्होंने किए थे, इसमें सबसे ज्यादा इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क था वो क्या था? तो ये सवाल नोट कर लीजिए। Was the work of Shah Waliullah the political services the most important contribution made ठीक है। इस ये वाले जो सवाल आते हैं जिसमें वो पूछते हैं आपसे कि डू यू एग्री, यस और नो, इट्स अ 2 व्यू क्वेश्चन जिसमें आपको अपने दोनों व्यूज देने होते हैं। ठीक है, तो अब इस सवाल के अंदर आप क्या करेंगे, इसका आप आंसर कैसे लिखेंगे? इसके अंदर आप उनकी सारी सर्विसेज बताएंगे, शाह वलीउल्लाह की सर्विसेज, सारी सर्विसेज एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज इकोनॉमिक सर्विसेज, पॉलिटिकल सर्विसेज एंड रिलीजियस सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद फिर आप इसमें कंक्लूजन में बताएंगे कि विच सर्विस, व्हाट वाज हिज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन। तो उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन क्या थी? उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन, एंडिंग आपकी होगी इन कंक्लूजन, आप सपोर्ट करेंगे रिलीजियस को। ठीक है, आप सपोर्ट करेंगे उनकी रिलीजियस सर्विसेज ऑफ शाह वलीउल्लाह। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर हो गया तो बस हम आज अपनी क्लास यहीं तक रखेंगे। फिर इंशाल्लाह कल हमारी क्लास होगी सेम टाइम 6 to 7। यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो प्लीज चैट में बता दें ताकि फिर हम मीटिंग को एंड करें। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज।